स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको बाल विकास के अब तक दो लेक्चर, दो स्टेज जिसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था के लेक्चर पूरी तरह से आप कंप्लीट सुन चुके हैं। लेकिन अभी उनसे संबंधित सीटेट के और टेट के क्वेश्चनों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो आगे लेक्चर में जब किशोरावस्था का ख़त्म हो जाएगा तब उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है किशोरावस्था है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम प्रैक्टिकल रूप से बात करें तो आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आप इस उम्र से गुजर कर आए हैं, तो आज इसी टॉपिक के विषय में बात करेंगे। और इस टॉपिक के विषय में बात करते समय इसको सबसे पहले पता करेंगे कि ये किसने हमारे अध्ययन में शामिल किया, किसने सर्वप्रथम इस पर अपनी दृष्टि गई इसकी। तो इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो स्टेनले हॉल ने किया था, जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक अपनी एडोलसेंस में 1904 में इस किशोरावस्था का जिक्र किया था। एक्चुअली में जो एडोलसेंस है इसको ही किशोरावस्था, तो जो हिंदी वर्ड है इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं। और जब इसकी आगे बात करें तो स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था महान परेशानी, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया। अब तक मैंने आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था पढ़ाते समय एक स्टेटमेंट के नाम से अलग से लेक्चर बनाए थे, लेकिन किशोरावस्था में मैं साथ को लेकर चलूँगा। तो ये स्टेटमेंट है इनका, या हम डेफिनेशन के नाम से जाने, परिभाषा के नाम से जाने। और अक्सर टेट में, मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, ये परिभाषा स्टेनले के हॉल से किसी भी रूप में आ सकती है। इसके अलावा स्टेनले हॉल ने ही अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोर एवं किशोरियों के मानसिक जीवन में भयंकर उथल पुथल का कारण शारीरिक अभिवृद्धि का तीव्र गति से होना होता है। मतलब जो भी उथल पुथल हो रही है उसका कारण इन्होंने शारीरिक अभिवृद्धि को, जो तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण बताया है। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत दिया, किशोर अवस्था से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको तुरंत विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस तुरंत विकास के सिद्धांत में स्टेनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था में विकास का अचानक एवं तुरंत गति से होता है। कहने का तात्पर्य था इनका कि जो विकास होता है किशोरावस्था में वो किस गति से होता है, अचानक एवं बहुत ज़्यादा तीव्रता की गति से। लेकिन इस बात को, इस सिद्धांत को नकारते हुए थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ ने इस सिद्धांत के उलट अपना स्टेटमेंट दिया और बोले कि किशोरावस्था में विकास क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, जिसको थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ ने क्रमिक विकास के सिद्धांत का नाम दिया। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि जो स्टेनले हॉल ने तुरंत विकास का सिद्धांत दिया था उसके उलट थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ ने इसको तुरंत विकास के सिद्धांत को न मानते हुए किशोरावस्था में विकास का जो क्रम था वो क्रम कार बताया, धीरे धीरे होना बताया, न कि जो कि तुरंत जो स्टेनले हॉल ने दिया था कि विकास एकदम अचानक हो जाता है, इस बात को उन्होंने नकारा। अब इसी टॉपिक में हम बात करें तो यहाँ देखेंगे आपके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो तथ्य हैं, सबसे पहले मैं यहाँ शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की बात करूँगा कि इस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। ये उस मायने में है कि जिस तरह से शैशवावस्था में मन जो स्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, अस्थिर, और वही चीज किशोरावस्था में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसको शैशवावस्था को इस किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है मन की स्थिति का स्थिर होना। जिस तरह से शैशवावस्था में होता है उसी तरह से किशोरावस्था में हो जाता है। जबकि हम बाल्यावस्था में देखें तो मन की स्थिति विकासशील होती है, उसमें स्थिर नहीं होती है, उसमें कुछ निरंतर विकास होता रहता है। सेकंड नंबर की बात करें तो संवेगों की प्रबलता की बात करता है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ संवेगों की प्रबलता इस तरह से देखी गई है कि इस उम्र के बच्चे, हाँ यहाँ उम्र हम बताना भूल गए, ये 12 वर्ष से लेकर
19 वर्ष तक, कहीं 12 से 18 भी मिल जाएगी। तो यहाँ यदि हम संवेगों की प्रबलता की बात करें तो इस उम्र में संवेगों की प्रबलता इस तरह से होती है कि इस उम्र का बच्चा कहीं कहीं असाधारण कार्यों को भी सरलता के रूप में कर लेता है, और कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जो साधारण कार्य हैं उनको भी वो नहीं कर पाता है। तो जो संवेगों का उतार चढ़ाव है उस बात की यहाँ जिक्र कर रहा है। जब हम यहाँ घनिष्ठ मित्रों की बात करें तो आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, लेकिन किशोरावस्था में वो जो किशोर है जिसकी उम्र 12 से 19 वर्ष है, और कई पुस्तकों में आपको 12 से 18 वर्ष मिल जाएगी, वहाँ पर बच्चा समूह का सदस्य तो होता है लेकिन उस समूह के किसी न किसी सदस्य से घनिष्ठ मित्रता रखता है। वो सदस्यों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। तो दोनों में अंतर इतना है कि वहाँ समूह का सदस्य होता है बाल्यावस्था में, और यहाँ समूह का सदस्य तो होता है लेकिन समूह के सदस्य के होने के बावजूद उस समूह के सदस्य से किसी न किसी सदस्य से उसकी घनिष्ठ मित्रता होती है। तो नंबर 4 की बात करें इस महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो समूह से प्रभावित का मतलब है कि जब बच्चा इस उम्र का होता है तो अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस से इतनी बात उसकी नहीं मानता है, जो कि जिस समूह का वो सदस्य होता है उतनी बात उतने लोगों की मानता है। तो यहाँ समूह से प्रभावित का मतलब है कि वो अपने माता पिता से अपनी बात मनवाने के लिए इतना उग्र हो जाता है कि वो उनसे बगावत भी कर देता है। इस उम्र से आप भी निकल के आए हैं, 12 से 19 वर्ष के। आप महसूस करिएगा कि आपने इस उम्र में क्या किया है। या लड़का लड़की दोनों की बात हो रही है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, समूह से प्रभावित का मतलब है कि बच्चा वो इतना प्रभावित होता है कि वो अपने बड़ों से उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी कर देता है। 5th नंबर है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना का मतलब है कि वो किसी हीरो, नायक, नायिका को मानने लगता है, वो किसी न किसी को आइडल मानने लगता है, और उसकी मानने की वजह से इसी तथ्य को किशोरावस्था में वीर पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेट में तो जाने कितनी बार पूछा गया है कि वीर पूजा का क्या मतलब होता है। वीर पूजा का सीधा मतलब है कि किसी न किसी व्यक्ति को वो अपना आइडल मान सकता है, वो लीडर हो सकता है, वो किसी हीरो हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो वो उसको मानने लगता है, वो अपना आइडल मानने लगता है। इसी को वीर पूजा का महत्वपूर्ण तथ्य इस किशोरावस्था में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ अपराध प्रवृत्ति का विकास, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपराध